14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति की सुबह बस चुपचाप इस एक पौधे की जड़ को अपने गले में पहन लेना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पैसा चुंबक की तरह आपके घर खींचा चला आएगा। भक्तों, अगर आप अपनी गरीबी, कर्ज और दुर्भाग्य से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। बहुत से लोग जीवन भर रोते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सही समय पर सही उपाय नहीं करते। मकर संक्रांति का दिन आ रहा है और यह कोई साधारण दिन नहीं है, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। शास्त्रों में लिखा है कि कुछ जड़ी बूटियों में साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है। जो इंसान 14 जनवरी को सही मुहूर्त में इन जड़ों को धारण कर लेता है उसका भाग्य रातों रात पलट जाता है। लेकिन अज्ञानता के कारण लोग पत्थरों के पीछे भागते हैं और ये असली सोना छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाना। इसे अनदेखा करना मतलब साक्षात अपने दरवाजे पर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराने जैसा है। जिस पल से आप यह वीडियो देख रहे हैं समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्मांड आपको इशारा दे रहा है। अभी के अभी पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अमीर बनूंगा, ताकि आज ही आपके इरादे पक्के हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे गुप्त उपाय आपसे छूट न जाएं। चलिए जानते हैं वो चमत्कारी जड़ कौन सी है। भक्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आपको पत्थर पहनने के लिए क्यों नहीं कह रहे और जड़ पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं। आजकल कलयुग में बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे रत्न, चाहे वह नीलम हो या पुखराज, ज़्यादातर कांच के टुकड़े होते हैं या लैब में बनाए जाते हैं। उनमें प्राण नहीं होते, उनमें ऊर्जा नहीं होती। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ें साक्षात प्रकृति की देन है, उनमें जीवन है, उनमें प्राण वायु है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि हर पौधे में एक देवता का वास होता है। जब आप सही मुहूर्त में सही विधि से किसी पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आप सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं पहनते, बल्कि साक्षात उस देवता की ऊर्जा को अपने शरीर से जोड़ लेते हैं। और भक्तों, 14 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिए, इस बार मकर संक्रांति बुधवार को पड़ रही है। बुधवार यानी मेरे प्यारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का दिन, जिस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वह भी गणेश जी के वार बुधवार को, तो इसे ज्योतिष की भाषा में महासंयोग कहा जाता है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जन्मों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता को धो सकता है। बहुत से लोग मुझसे आकर रोते हैं, कहते महाराज जी पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन घर में टिकता नहीं, बीमारी में चला जाता है या कर्ज में डूब जाता है। तो भक्तों, इसका कारण आपका गृह दोष और पितृदोष हो सकता है। जब शनिदेव नाराज होते हैं तो राजा को भी भिखारी बना देते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है, यानी पिता और पुत्र का मिलन। इस दिन अगर आप इन जड़ों को धारण करेंगे तो शनि देव का क्रोध शांत हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलेंगी। इसलिए अब मैं आपको उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको ढूंढ कर लाना है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपकी मेहनत बेकार कर सकती है। भक्तों, तो सबसे पहली जड़ी जिसे आपको ढूंढना है वो है मदार, यानी आग के पौधे की जड़। हमारे धर्मशास्त्रों में मदार के पौधे को साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पुरानी मदार की जड़ में आपको भगवान गणेश की आकृति भी दिखाई दे जाएगी, जिसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये किसके लिए है? अगर आपका व्यापार पूरी तरह ठप्प हो गया है, दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए हैं, या आपके बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, उसे याद नहीं रहता, तो समझ लीजिए उसके ऊपर बुध ग्रह कमजोर है। आपको बस इतना करना है कि मदार के पौधे के पास जाना है, हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने कष्टों के निवारण के लिए आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे साथ चलें। उसके बाद थोड़ी सी जड़ निकाल लें।
घर लाकर उसे कच्चे दूध और गंगा जल से धो लें। और क्योंकि मकर संक्रांति बुधवार को है जो गणेश जी का दिन है, इसलिए इस जड़ को हरे रंग के कपड़े में लपेटकर हरे धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें या अपनी दुकान के गले में रख दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो बाधाएं सालों से नहीं हट रही थीं वो 24 घंटे के अंदर हटना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी और सबसे चमत्कारी जड़ की, जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे हैं। वो है सदाबहार का पौधा। नाम से ही स्पष्ट है, सदाबहार यानी जो हमेशा हरा भरा रहे, जिसमें हमेशा फूल आते रहें। भक्तों, हम चाहते हैं कि हमारे घर में पैसा भी तो ऐसे ही आए जो कभी रुके नहीं, हमेशा बहता रहे। सदाबहार का पौधा साक्षात माता लक्ष्मी की 8 शक्तियों का प्रतीक है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। आपको सफ़ेद फूलों वाला सदाबहार नहीं लेना है, आपको वो सदाबहार ढूंढना है जिसमें गुलाबी या लाल रंग के फूल आते हैं, क्योंकि गुलाबी रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस उपाय को बहुत गुप्त तरीके से करना है। मकर संक्रांति की शाम को सूरज ढलने से थोड़ा पहले इस पौधे की जड़ को अपने घर ले आएं। इसे अच्छी तरह धोकर कुमकुम और अक्षत लगाएं। फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्री हरि श्री कमले कमलालय ये प्रसिद्ध का 11 बार जाप करें। फिर इसे चांदी के ताबीज में या लाल रंग के कपड़े में सिलकर अपनी तिजोरी में रख दें या अपने पर्स में रख लें। याद रखिएगा, ये जड़ चुंबक है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है, वैसे ही धन इस जड़ की तरफ खींचा चला आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जगवेद के सूत्र कहते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी सुन लीजिए, इस जड़ को धारण करने के बाद अगर आपने किसी गरीब का दिल दुखाया या बेईमानी का पैसा घर लाए तो यह जड़ तुरंत सूख जाएगी और इसका असर खत्म हो जाएगा। भक्तों, अब जरा रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की दौलत आ जाए लेकिन आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाए तो क्या वह दौलत किसी काम की है? नहीं ना। गरुड़ पुराण में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आज के समय में बहुत से घरों में मैंने देखा है कि डॉक्टर का खर्चा राशन के खर्चे से ज़्यादा है। लोग कहते हैं महाराज जी दवाइयाँ तो बहुत खा रहे हैं लेकिन शरीर को लग नहीं रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां शारीरिक नहीं होती, वो कर्म जनित होती हैं, वो नज़र दोष या किसी की हाय के कारण होती हैं। ऐसी परेशानियों के लिए हमारे वेदों ने एक ऐसा हथियार दिया है जो कभी खाली नहीं जाता। उस पौधे का नाम है अपामार्ग, जिसे देहाती भाषा में लटजीरा या चिरछिटा भी कहते हैं। भक्तों, ये कोई मामूली घास नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें छलक कर धरती पर गिरी थीं तो वो इसी पौधे पर गिरी थीं। आपने देखा होगा, इसके बीज उल्टे लटकते हैं और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि ये उल्टा है इसलिए यह आपकी बदकिस्मती को भी उल्टा घुमा देता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ किया कराया है या आपके घर में किसी की बुरी नज़र लग गई है तो मकर संक्रांति की दोपहर को इस पौधे की जड़ ले आएं। इसे लाल धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर या कमर में बांध लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बुरी शक्तियाँ आपको परेशान कर रही थीं वे आपके पास फटकने से भी डरेंगी। ये जड़ एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव भी इस जड़ के सामने टिक नहीं पाता। और दूसरी जड़ जो उन लोगों के लिए संजीवनी है जो बिस्तर पकड़ चुके हैं, वो है अति बला की जड़। नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। अति मतलब बहुत ज़्यादा और बला मतलब बल, यानी जिसमें हाथियों जैसा बल हो। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सालों से बीमार है, दवा असर नहीं कर रही, तो मकर संक्रांति के दिन अति बला की जड़ को एक ताबीज में भरकर उस रोगी के गले में पहना दें। यह जड़ उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करती है और उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है। लेकिन सावधान भक्तों, यहाँ मेरी एक बहुत कड़ी चेतावनी सुन लीजिए। इन जड़ों को मजाक समझने की भूल मत करना। ये सात्विक शक्तियाँ हैं। अगर आपने इन जड़ों को गले में धारण किया हुआ है और आप मांस, मदिरा, शराब, गुटखा या अंडे का सेवन करते हैं तो ये अमृत विष बन जाएगा। ये देवता का अपमान होगा।
जिस दिन आप ये नियम तोड़ेंगे उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप सात्विक रह सकते हैं तभी इन जड़ों को हाथ लगाएं, वरना दूर रहें। मकर संक्रांति का दिन पवित्रता का दिन है। इस दिन अपने शरीर और मन को शुद्ध रखकर ही यह उपाय करें। भक्तों, एक बात याद रखना, कलयुग में जानना ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे ही हजारों गुप्त उपाय हमारे वेदों में छिपे हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधा आपके घर सकते हैं, आपके घर से अमाने में जानना ही किसकी को भी तरीकर कर दिया है, जानना को भी तरी कर दिया है पहुँचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये अपने भाग्य के दरवाजे पर दस्तक देना है। और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय माँ लक्ष्मी, तथास्तु। भक्तों, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और गहराई से सुनना। आपने मदार की जड़ ले ली, सदाबहार भी पहन लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत से लोग ये सब करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक तरफ से तो पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपके घर में बने पाप के छेदों से वो पुण्य बह रहा है। हमारे शास्त्रों में घर को ईंट पत्थर का मकान नहीं, साक्षात मंदिर माना गया है। और जाने अनजाने आप अपने ही घर में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो माता लक्ष्मी को आपके दरवाजे से वापस लौटा देती हैं। सबसे बड़ी गलती है घर की दहलीज का अनादर। मुख्य द्वार माता लक्ष्मी के आने का रास्ता है। जिस घर के दरवाजे पर जूते चप्पलों का ढेर लगा रहता है या जहाँ की दहलीज पर लोग पैर रखकर खड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। दहलीज हमारे कुल देवताओं का स्थान है। मकर संक्रांति से कसम खा लीजिए कि आप अपने दरवाजे को हमेशा साफ रखेंगे। शाम के समय वहाँ एक दिया जरूर जलाएं ताकि समृद्धि का रास्ता अंधेरे में न खो जाए। दूसरी गंभीर गलती, पानी की बर्बादी। क्या आपके घर का कोई नल टपकता रहता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार टपकता हुआ नल केवल पानी नहीं बल्कि आपकी तिजोरी से धन का बहना है। यह वरुण देव का अपमान है। जिस घर में जल का सम्मान नहीं होता वहाँ कर्ज का बोझ कभी कम नहीं होता। और याद रहे, संध्या काल यानी शाम के समय सोना या रोना धोना महापाप है। ये वो समय है जब महादेव और माता पार्वती भ्रमण पर होते हैं। जिस घर में शाम को कलेश होता है वहाँ दरिद्रता खुद चलकर आती है। लेकिन भक्तों, सबसे कड़वी और सच्ची बात सुन लीजिए। आप जंगल जंगल जाकर जड़ों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने घर में बैठे जिंदा देवताओं को देखा है? आपके बूढ़े माता पिता, अगर आपके घर में माता पिता की आंखों में आंसू हैं तो दुनिया की कोई भी जड़, कोई भी ताबीज़ आपको अमीर नहीं बना सकता। भगवान गणेश जी ने पूरी दुनिया की परिक्रमा नहीं की थी, उन्होंने केवल अपने माता पिता के चरण छुए और प्रथम पूज्य बन गए। आपकी असली जड़ आपके माता पिता हैं। अगर जड़ माता पिता सूख गई तो पेड़ आप कभी हरा भरा नहीं हो सकता। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की जड़ धारण करने से पहले अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, तभी यह उपाय काम करेगा। भक्तों, अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। याद रखिएगा, मकर संक्रांति के दिन जड़ धारण करना एक बीज बोने जैसा है। लेकिन क्या बीज बो देने मात्र से फल मिल जाता है? नहीं, उस बीज को विश्वास के जल से सींचना पड़ता है और अच्छे कर्मों की खाद देनी पड़ती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी क्या सिर्फ जड़ पहनने से भाग्य बदल जाएगा? तो मेरा उत्तर है हाँ, लेकिन तब जब आपका कर्म भी उस जड़ की तरह शुद्ध हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। मकर संक्रांति का दिन दान का दिन है। इस दिन अगर आप इन जड़ों को धारण करते हैं तो साथ ही साथ अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान जरूर करें। किसी भूखे को अन्न खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं या किसी गरीब को तिल और गुड़ का दान करें। जब आप किसी दूसरे के जीवन का अंधेरा दूर करते हैं तो भगवान आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए विवश हो जाते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। भक्तों, एक और गुप्त बात जो आपको कोई नहीं बताएगा,
इन जड़ों की शक्ति आपकी श्रद्धा में छिपी है। अगर आप संशय के साथ या सिर्फ आजमाने के लिए इन्हें पहनेंगे तो ये सिर्फ लकड़ी के टुकड़े रहेंगे, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ इन्हें धारण करेंगे कि मेरे महादेव और मेरी लक्ष्मी माँ इस जड़ के माध्यम से मेरी मदद कर रहे हैं, तो ये जड़ें आपके लिए चमत्कार कर देंगे। संशय ही जहर है और विश्वास ही अमृत है। अंतिम बात, जब आप इन जड़ों को पहन लें तो अपने आचरण को पवित्र रखें, लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहें, किसी का हक न मारें। याद रखें, जो धन बेईमानी से आता है वह अपने साथ 10 बीमारियां लेकर आता है, लेकिन जो धन मेहनत और ईमानदारी से आता है वह घर में सुख और शांति लेकर आता है। मकर संक्रांति का यह पावन पर्व आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। मेरे प्यारे भक्तों, समय बहुत कम है और 14 जनवरी 2026 बहुत करीब है। इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। आज जो जानकारी मैंने आपको दी है वह केवल शब्द नहीं है, वह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो आप तक पहुंचा है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी ने खुद आपको चुना है। अब आपकी बारी है। पूरी श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति की तैयारी करें, उन जड़ों को खोजें जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और याद रखें, जैसे ही आप उन्हें पहनेंगे आपका बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। जाने से पहले भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि जब आप दूसरों का भला करते हैं तो भगवान आपका भला पहले करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी गुप्त उपायों से अवगत करा सकूं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।